हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो 2 ऑफ माय लाइनक्स कमांड्स ट्यूटोरियल। इस सेशन में हम ये पढ़ेंगे इस सेशन में हम सीडी कमांड्स के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, प्लस एलएस कमांड्स क्या होती हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में कहा था, जब हम सीडी स्लैश करते हैं तो हम रूट डायरेक्टरी में चले जाते हैं। सीडी हम जानते हैं फुल फॉर्म क्या है। इसको मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी। नाउ लेट्स अब आप देखेंगे एलएस हमें एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर कितने फाइल्स और फोल्डर्स है उसको लिस्ट करने में काम आते हैं। लेट्स से इस रूट फोल्डर में, मतलब अभी हम लोग जहाँ हैं पीडब्ल्यूडी के थ्रू हम लोग देख सकते हैं हम लोग रूट में, तो इस रूट में कितने सारे फोल्डर्स या फाइल्स है वो हम एलएस कमांड से देख सकते हैं। एलएस टाइप करके एलएस लिस्टिंग। आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे रूट फोल्डर्स में ऑलरेडी फोल्डर्स प्रेजेंट है जो कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। जैसे बाइनरी में सिस्टम बाइनरीज रहता है, होम में हमारे होम फोल्डर्स रहते हैं। इसको हटा के हम मैं आपको और एक कमांड बताना चाहता हूँ, और एक इम्पॉर्टेंट फोल्डर इन द सेंस सीडी। जब आप इसको टिल्डे बोलते हैं, जब सीडी टिल्डे टाइप करके एंटर करेंगे तो अब आप चले गए अपने होम डायरेक्टरी में, होम फोल्डर में। अब आप जब एलएस करेंगे तो आप देखेंगे होम में आपका डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स है, जहाँ आपके मोस्टली डे टू डे जो आप फाइल्स को यूज़ करते हैं वो सब यहाँ पर रहते हैं। तो अब आप अगर पीडब्ल्यूडी करें तो आप देखेंगे आप अपने होम फोल्डर में हैं। होम फोल्डर यूजुअली स्लैश यूज़र स्लैश आपका जो यूज़र नेम रहता है सिस्टम का वो रहता है। अब हम देख सकते हैं होम फोल्डर में एलएस करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास एक फोल्डर है, फोल्डर 1, जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। लेट्स से अब मुझे अगर फोल्डर 1 के अंदर जाना है तो मैं सीडी का यूज़ कर सकता हूँ। सीडी फोल्डर 1, आई मीन चेंज डायरेक्टरी फोल्डर 1। अभी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसको चेंज करके आप फोल्डर 1 में चले जाओ, तो हम चले गए फोल्डर 1 में। अब फोल्डर 1 के अंदर कितने सारे फोल्डर्स या फाइल्स है उसको हमको लिस्ट करना है, तो हम लोग देखेंगे एलएस। अभी देख सकते हैं फोल्डर 1 के अंदर सिर्फ एक ही फोल्डर है, फोल्डर 2। अब इसके अंदर जाना है सीडी फोल्डर 2। सिमिलरली फोल्डर 2 के अंदर भी मैंने एक फोल्डर बनाया है, एलएस करके देख सकते हैं फोल्डर 3। अब इसके अंदर जाना है तो फोल्डर 3। अगर अब हम पीडब्ल्यू टाइप करें तो हम देख सकते हैं हम स्लैश यूजर्स स्लैश यूज़र नेम स्लैश फोल्डर 1, फोल्डर 2 एंड फोल्डर 3 में है। एक्चुअली अभी भी हम फोल्डर 3 में। और जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था, अगर हमें एक स्टेप बैक जाना है तो सीडी स्लैश स्लैश डॉट डॉट। आप देख सकते हैं वो फोल्डर 2 आ गया। अब हम फोल्डर 2 में हैं, पीडब्ल्यूडी के थ्रू हम लोग देख सकते हैं हम फोल्डर 2 में। सिमिलरली और एक स्टेप बैक जाएंगे तो सीडी डबल डॉट फोल्डर 1। अब लेट से डायरेक्टली मुझे फोल्डर 1 से फोल्डर 3 जाना है, तो इंटायर पाथ देकर भी मैं जा सकता हूँ फोल्डर 2 स्लैश फोल्डर 3। फोल्डर 1 से डायरेक्ट मैं फोल्डर 3 चला गया। अब मुझे डायरेक्टली फोल्डर 1 में आना है तो सीडी, अब ये डबल डॉट एंड स्लैश मुझे फोल्डर 2 में लेके आएगा, और मैं एक बार और डबल डॉट और स्लैश करता हूँ तो मैं फोल्डर 1 में आ गया। तो जितनी बार आप डबल डॉट स्लैश देंगे आप एक स्टेप बैक आएंगे। नाउ अब हम पढ़ते हैं एलएस कमांड के बारे में थोड़ा और। उसके लिए मैं पहले रूट फोल्डर में चले जाता हूँ। अब जो एलएस कमांड है वो फाइल्स और फोल्डर्स को लिस्ट करने में काम आता है, पर एलएस के साथ हम लोग और बहुत सारे ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे लेट्स से बेसिकली सिंटैक्स ऐसे होता है एलएस, देन हम लोग यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं, एंड देन यहाँ पे हम फोल्डर का पाथ दे सकते हैं, या डायरेक्ट मीन्स फोल्डर का पार्ट जो भी होगा जिसमें आपको लिस्ट करना है कि कौन से सब डायरेक्टरीज या मीन सब फोल्डर्स और फाइल्स है। एज एन एग्जांपल अभी हम रूट डायरेक्टरी में हैं, तो मैं आपको पहला ऑप्शन जो बताऊंगा वो रहेगा, अगर मैं सिर्फ एलएस देता हूँ रूट डायरेक्टरी में तो मेरे को ये फोल्डर्स मिल गया जो ऑलरेडी प्रेजेंट था। पर बहुत सारे हिडन फोल्डर्स भी है। अगर मुझे हिडन फोल्डर्स और हिडन फाइल्स को देखना है तो लाइनक्स में हम -a ऑप्शन देते हैं। अगर मैं -a देकर एंटर करूं तो मैं देख रहा हूं कि मुझे जो पहले फोल्डर्स आ रहे थे उसके साथ मुझे कुछ एक्स्ट्रा फोल्डर्स भी दिखाई दे रहे हैं जो डॉट से स्टार्ट हो रहे हैं। यूजुअली जो डॉट से स्टार्ट होते हैं वो हिडन रहते हैं लाइनक्स सिस्टम में। ये सब हिडन है, और अगर हमें हिडन फाइल्स को भी देखना है तो -a। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जो पढ़ेंगे हम वो रहेगा ls कैप्स में s, या फिर उससे पहले हम देख लेते हैं ls-l। अच्छा ls-l क्या होगा? अगर मैं ये देकर क्लिक एंटर करूँ तो मैं देखूंगा कि ओके
जितने भी फोल्डर्स है उनमें क्या एक्सेस राइट्स है, वो कब क्रिएट हुए थे, अक्टूबर 15 2022 को जैसे ये क्रिएट हुआ था, उनका साइज़ क्या है एमबीज में। आई एम नॉट श्योर वेदर ये एमबी में है कि केबी में, बट ये उनका साइज़ है, ये कब ये क्रिएट हुए थे, ये है उनका नाम, सॉरी उनका नाम यहाँ पर है, ये है यूज़र जो उनको क्रिएट किए थे, और ये है उनका एक्सेस राइट्स। अब एक्सेस राइट्स मतलब क्या होता है, अगर आप कोई भी आप कोई भी एंट्री में देख रहे हैं रिकॉर्ड में डी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप समझ जाइए वो डायरेक्टरी आई मीन फोल्डर है, और अगर डी से नहीं हो रहा है तो वो एक फाइल है। और कितने सारे एक्सेस राइट है, अब जैसे सेकंड में हम लोग देखें DRWX, यहाँ डी मतलब डायरेक्टरी, आर मतलब रीड, मतलब हम इस फोल्डर को रीड कर सकते हैं, डब्ल्यू मतलब राइट, इस फोल्डर पर कुछ राइट कर सकते हैं, एक्स मतलब एग्जीक्यूट। सो ये 3 एक्सेस राइट्स होते हैं। ये हमारा ग्रुप आईडी है 136.9, ये हमारा ग्रुप आईडी है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे ये क्या होता है। सो बेसिकली अगर हम लोग ls-l देंगे तो हमें और डिटेल्ड और हमें और ज़्यादा डिटेल्स मिलेगा कि उस फोल्डर के अंदर कितने सारे फोल्डर्स और फाइल्स हैं, वो कब क्रिएट हुए थे, उन्हें कौन क्रिएट किया है, और मीन्स किस यूज़र ने उसे क्रिएट किया है, और उसमें क्या क्या एक्सेस राइट्स है हमारे पास, और उनके साइज़ क्या है। सो -a और -l के बाद हम आते हैं ls लेट्स से l और कैप्स एस। अच्छा, हम 2 ऑप्शंस को एक साथ भी दे सकते हैं, LSA या -LSA या -LS, जो भी 2 या 2 से ज़्यादा को, जितने भी। सो अगर हम -LS करें तो अब हम देखेंगे ये हम -l क्या करेगा, ये हमें डिटेल देगा पूरा, डिटेल के साथ -s क्या किया, इसकी जो साइज़ है ये सॉर्ट कर दिया, S इज मेंट टू सॉर्ट द फाइल्स और फोल्डर्स। सो इसके साइज़ के हिसाब से ये सॉर्ट हो गया और हमें डिस्प्ले किया। सो जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपको और अगर ls के बारे में जानना है तो अब जैसे और एक कमांड है, जैसे मैंने पहले ही कहा था हमारे पास एक, चलिए होम फोल्डर में चलते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास फोल्डर 1 है, उसके अंदर जाकर हम लोग अगर ls हाइफन आई थिंक इट्स -r, अगर हम ये करें -r मतलब आर से मतलब रिकर्सिव, एक फोल्डर के अंदर भी कितने सारे फोल्डर है वो आपको दिखा देगा। ls-r मैंने किया फोल्डर 1 पर, तो मुझे दिखा दिया कि ओके फोल्डर 1 के अंदर फोल्डर 2 है और उसके अंदर फोल्डर 3 भी है। सो ये रिकर्सिव रिजल्ट देगा। अगर मैं ls ओके, सो जैसे मैंने प्रीवियस सेशन में भी कहा था कि आपको और भी अगर इस कमांड के बारे में जानना है, इसके संग क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और हम लोग उसको और भी कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप मैन कमांड का यूज़ कर सकते हैं, मैन ls। सो ये आपको और भी ऑप्शंस यूज़ करवाने दे मीन्स और भी ऑप्शंस डिस्प्ले करेगा जिसको आप यूज़ करके अपना पर्पस सर्व कर सकते हैं। सो गाइज आज के सेशन में इतना ही। स्टे ट्यून्ड। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।